सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो चुपचाप अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर परिवार की भीषण से भीषण बाधा समाप्त होती है। आपके घर परिवार पर अगर कोई किए कराए की बाधा या कोई ऊपरी छाया है तो वह भी समाप्त होता है, क्योंकि साईं बाबा के सम्मुख कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा रुक नहीं सकती जहां बाबा का उपाय होता है, जहां बाबा की पूजा होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, इस उपाय को करने से जिनके घर में दाम्पत्य जीवन की दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही है, मान लीजिए घर परिवार में तरक्की नहीं हो पा रहा है, एक एक रुपए का जुगाड़ खोजना पड़ता है, कहाँ से आएगा। आपका बिजनेस है, उसमें आपको घाटा लग रहा है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन घाटा चल रहा है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना क्या है वह सब हम आपको बताने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए। बाबा का जो यह उपाय है बहुत ईजी है। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा का कोई भी पूजा करें, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। और बाबा एक चीज़ और अपने 11 वचन में कहते हैं, एक लाइन कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भाव से बाबा को आप याद करेंगे, जिस भाव से उनकी पूजा करेंगे, उसी रूप में बाबा आपको परिणाम देते हैं। तो आप अगाध श्रद्धा के साथ, अपनी अगाध एक प्यार के साथ बाबा के सम्मुख बैठिए, क्योंकि पूजा बिरला ही व्यक्ति कर सकते हैं। कहते हैं ना कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पूजा के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है, और जिस व्यक्ति का चित्त और वृत्ति दोनों अलग अलग होता है वह कभी भी पूजा में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। तो बैठ पाना ही सबसे बड़ी चीज़ है पूजा में, वो भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, श्रद्धा और सबूरी के साथ। तो जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी के साथ बैठता है, निश्चित रूप से बाबा उसका कल्याण करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि हम क्या क्या लें, कैसे उपाय करें। सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और इस उपाय को थर्सडे को आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 लौंग लेना है, और उसके बाद 5 हरी इलायची आपको ले लेना है, और उसके बाद एक घी का दीप ले लेना है, एक धूप बत्ती ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है। बाबा के सम्मुख आपको बैठना है। आपको संकष्ट हरण मंत्र का जो है पाठ करना है। बाबा का जो संकष्ट हरण पाठ है, इसको आपको करने से निश्चित रूप से समस्त संकट दूर होते हैं। चाहे बिजनेस में घाटा हो, चाहे आपके घर में प्रगति नहीं हो पा रही है, वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो वह सब संकट दूर होता है। आपके घर में अगर दाम्पत्य जीवन का दिक्कत है, संतानों में आपस में जो है पट नहीं रहा है, माँ बाप में नहीं पट रहा है, तो ऐसे समयों में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले अब जानते हैं कि उपाय में, जैसे हमने बताया, तो आपको क्या करना है। केसर युक्त जो चंदन आता है, पीला वाला जो थोड़ा खुशबूदार होता है, वो बाबा के श्री मस्तक पर लगाएं, और उसके बाद वही चंदन खुद को लगाएं। बाबा का संकष्ट हरण पाठ आप करेंगे, और 5 लौंग आप चढ़ाएंगे, फिर 5 इलायची चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे लौंग और इलायची ही क्यों चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माँ वैभव लक्ष्मी को इलायची अति प्रिय है, और जब हरी इलायची जो छोटी वाली होती है चढ़ाते हैं तो ऐसा होता है धन धान्य से परिपूर्णता आती है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और जो लौंग होता है, यह माँ दुर्गा को अति प्रिय है, और माँ दुर्गा कौन है, असुरों का वध करने वाली। मतलब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा लौंग से दूर होती है। तो लौंग से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, और इलायची से धन लक्ष्मी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और जहाँ वैभव लक्ष्मी होती है वहाँ समस्त प्रकार का वैभव आता है, प्रसन्नता आती है, वस्त्र आता है, धन आता है, सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह उपाय करना है, और ये उपाय कितने दिन करना है आप ये जान लें। ये उपाय मात्र और मात्र आपको 5 थर्सडे आपको करना है, 5 गुरुवार इस उपाय को करिएगा। और 5 गुरुवार को आपको 5 इलायची 5 लौंग चढ़ाना रहेगा। संकष्ट हरण का पाठ करना रहेगा, और संकष्ट हरण का पाठ जब कर लेंगे
तो इसके बाद 5वें थर्सडे को आप क्या करें, किसी मंदिर में, साईं मंदिर में जाएं। अगर आपके आसपास साईं मंदिर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर की मंदिर में बाबा को फल चढ़ाइए, कुछ गरीबों को ओम साई राम मन में बोलते हुए वितरण करिए। और आपको करना क्या है, इसी दिन अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे बाबा के दान पात्र में वहाँ डाल दें और बाबा से वहाँ पर मांगें कि प्रभु हमारा जो भी भाग्य में दिक्कत है, हमारे घर में संकट जो है या जो भी दिक्कत है, आप वह चीज़ बाबा से बोल के दक्षिणा डाल के चले आए। अब आप सोचेंगे वह लौंग और इलायची आप करेंगे क्या? लौंग और इलायची अब मैं बताऊं, जितना भी आपने 5 थर्सडे में जितना चढ़ाया सब आप कलेक्ट करके रख लेंगे। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाएं, एक लौंग एक इलायची मुंह में डाल लें, उससे आपका मुंह भी सुगंधित रहेगा और इस इलायची और लौंग को खाकर जाएंगे, आपके मार्ग की बाधा दूर हो जाएगी, आपका पथ प्रशस्त होगा, आपको सफलता दिन दूनी रात चौगुनी प्राप्त होगी। जैसे आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो एक लौंग एक इलायची आप मुंह में डाल लें और ये जितने आपके पास जितनी मात्रा में है वो एक लौंग एक इलायची पर डे खाना है। जब समाप्त हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जब सफलताएं मिलने लगे तो बहुत अच्छा है, अगर आपको दिक्कत फिर से महसूस हो रही है फिर आप इस उपाय को करके इस प्रकार से कर लें। मैं आपसे कह रहा हूं कि निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और साईं की कृपा बनेगी, क्योंकि साईं बाबा एक ऐसे संत हैं इस कलयुग के जो आपकी समस्त विघ्न बाधाओं को सुनते हैं, समझते हैं और उसका निराकरण भी देते हैं। क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 11 वचन सभी भक्तों को करना चाहिए। उसमें बाबा ने खुद कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त नन, मेरी श्रद्धा रहना। तो ये बाबा का 11 वचन है। बाबा ने खुद कहा है जो मेरे भक्त मेरी शरण में आएंगे उनको कभी हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे, पूरी करेंगे। तो बाबा की सच्ची श्रद्धा के साथ आप पूजा करिए। एक चीज और कहेंगे कि जब जीवन में भीषण बाधाएं हों तब आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। हम अपने हर ब्लॉग पर बताते हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम आपके गोत्र पर जब संकल्प होकर हवन होता है, दिव्य हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वर्ल्ड के कोने कोने में आप कहीं हो। तो ये दिव्य हवन आपकी ऊर्जा जो होती है इसकी, यह आप तक पहुंचती जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र का जाप होता है, फिर हवन होता है, तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। आज इसी क्रम में मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि हमारे एक साईं परिवार, अभी कल उनका जो है मेरे पास न्यूज आया, संतान की प्राप्ति हुई, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। तो बहुत ही उनको बधाई। प्रभु ऐसे ही आपका घर परिवार किलकारियों से गूंजता रहे, आप लोग खुश रहें। और उनके लिए 2 हवन हुआ था। तो इसी भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आप लोगों को भी जब भी हमसे कोई संपर्क करना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप उस पर संपर्क करिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उस भावना में आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।